अंतरिक्ष से देखने पर हमारी धरती नीले रंग की नजर आती है, जिसका कारण है पानी। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी है, जबकि 1/4 हिस्से में जमीन है। आज जिस धरती पर हम रहते हैं, वास्तव में हजारों साल पहले उसका स्वरूप ऐसा नहीं था। धरती आग का एक गोला थी जो वक्त के साथ ठंडी होती चली गई। समय बीतता गया और पृथ्वी पर इंसान, जीव जंतु और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा। इसी विज्ञान की मदद से इंसान अंतरिक्ष के रहस्य सुलझाने में लगा हुआ है। मंगल ग्रह से चंद्रमा तक उड़ाने भरने वाला विज्ञान आज तक एक बात का पता नहीं लगा पाया, और वो है समुद्र की गहराई, जो कितनी है ये कोई नहीं जानता। आज तक इंसान समुद्र का मात्र 15% हिस्सा ही खंगाल पाया है, जबकि समुद्र इससे कहीं ज्यादा विशाल और गहरा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर समुद्र कितना गहरा हो सकता है। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि धरती पर समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। धरती का जन्म। आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब धरती का जन्म हुआ तो वो आग का जलता गोला थी। इसे हेडियन युग कहा जाता है। जब धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके आसपास गैस से बने बादलों का निर्माण होने लगा। इन बादलों ने धरती को इस कदर ढक दिया कि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी। समय के साथ बादल भारी होते चले गए और पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगा। लेकिन धरती की सतह उस समय जल रही थी, लिहाजा पानी की बूंदें गिरते ही वो दोबारा भाप बन जाती और बादल का रूप ले लेती। इस प्रक्रिया की वजह से धरती पर लगातार कई साल तक मूसलाधार बारिश होती रही। बारिश की वजह से धरती की सतह ठंडी हो गई और पानी के वाष्पन की प्रक्रिया रुक गई। उस दौरान आसमान से बरसा पानी धरती पर इकट्ठा होने लगा। बारिश के इस पानी ने कई साल तक इकट्ठा होकर समुद्र का रूप ले लिया। वर्तमान में यही समुद्र धरती के 3/4 हिस्से में फैला हुआ है, यानी पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है। क्यों होता है समुद्र का पानी खारा? हमारी धरती पर खनिज पदार्थों के साथ साथ नमक की मात्रा पाई जाती है, जो घुलनशील होता है। बारिश के पानी के साथ ये नमक नदियों और नहरों के माध्यम से समुद्र में जा मिलता है। यहाँ से पानी वाष्पित होकर बादल बनता है और फिर से बारिश के रूप में बरस जाता है। लेकिन पानी के साथ आया नमक वाष्पित नहीं होता और समुद्र के पानी में घुलता चला जाता है। बारिश होने की प्रक्रिया की वजह से बार बार नमक समुद्र के पानी में घुलता है और उसे खारा बना देता है। समुद्र के 3 भाग। समुद्र को गहराई और लाइट के माध्यम से 3 जोन यानी भाग में बांटा जाता है। पहला भाग सनलाइट कहलाता है, जिसे यूफोटिक जोन कहा जाता है। समुद्र के इस भाग तक सूरज की किरणें पहुंचती हैं। दूसरे भाग को ट्विलाइट यानी डायसोफोटिक जोन कहा जाता है। ये जगह गहरे नीले से काले रंग की दिखाई देती है। इस जगह की गहराई पानी की निर्मलता पर निर्भर करती है। तीसरे भाग को मिडनाइट यानी एफोटिक जोन कहा जाता है। ये समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में से एक होता है, जहाँ सूरज की रोशनी ना के बराबर होती है। कितनी है समुद्र की गहराई? धरती पर 5 महासागर हैं, जिनमें से प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। ये दुनिया के सभी महासागरों का लगभग 45% हिस्सा है। इसके अलावा धरती पर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर और आर्कटिक महासागर मौजूद हैं। तो आइए नापते हैं प्रशांत महासागर की गहराई। अभी तक खोजी गई समुद्र की सबसे गहरी जगह को मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद है। इस जगह की अधिकतम गहराई 10,984 मीटर नापी गई है। इस गहराई को आप इस तरह समझ सकते हैं। 40 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग की जाती है, जबकि 301 मीटर की गहराई के बराबर पेरिस का एफिल टावर है। 500 मीटर की गहराई में ब्लू व्हेल मछली तैरती है और शिकार करती है। 1000 मीटर की गहराई के बाद सूरज का प्रकाश समुद्र में नहीं पहुंच पाता। 3784 मीटर की गहराई में टाइटैनिक डूबा हुआ है। यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कुछ पलों में इंसानी फेफड़े फट सकते हैं।
8,850 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर है। यानी माउंट एवरेस्ट को भी समुद्र में उल्टा डूबा दिया जाए तो भी मरियाना ट्रेंच तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसके बाद 10,984 मीटर की गहराई में मरियाना ट्रेंच है, जहां अवतार जैसी फिल्मों के मशहूर हॉलीवुड निर्देशक जेम्स कैमरॉन जा चुके हैं। इस जगह पर जाने वाले वो तीसरे इंसान हैं। जेम्स डीप सी चैलेंजर नामक पनडुब्बी में गए थे, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने तैयार किया था। उस जगह पर उन्होंने लगभग 3 घंटे बिताए। कैसे मापी जाती है समुद्र की गहराई? समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंगों की मदद ली जाती है। दरअसल पानी के जहाज पर फेदोमीटर नामक एक यंत्र लगाया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। यानी ये ध्वनि तरंगे समुद्र की तलहटी से टकराकर परावर्तित होती हैं। इन ध्वनि तरंगों को प्राप्त करने के बाद वैज्ञानिक उनके जाने और वापस लौटने के समय को आधा करके समुद्री पानी के वेग यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड के वैल्यू से गुणा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। प्रदूषित होते समुद्र। जल प्रदूषण आज इंसान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। समुद्र में दिन ब दिन बढ़ता कूड़ा और इंसानी मल पानी को खराब कर रहा है, जिसकी वजह से जल में रहने वाले लाखों जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ और शहर की गंदगी पाइप के जरिए सीधे समुद्र में फेंकी जाती है। समुद्र में हर साल लाखों जीव प्लास्टिक खाने की वजह से मर जाते हैं, जबकि कुछ जीव प्लास्टिक और कूड़े में फंसकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। चीन एक ऐसा देश है जो रोजाना 60 मिलियन टन प्रदूषित कचरा समुद्र में फेंकता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सालाना समुद्र में कितना कचरा फेंका जाता होगा। हालांकि ऐसा करने वाला चीन अकेला देश नहीं है, बल्कि दुनिया भर के सभी देश कम या ज्यादा किसी न किसी रूप में समुद्र में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसका व्यापक असर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री जीव पर खतरा मंडरा रहा है। इंसानों द्वारा छोड़ी गई 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र और नदियों में मिलकर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है, जो जलीय जीव जंतुओं समेत इंसानों के लिए हानिकारक साबित होता है। क्योंकि समुद्र का पानी धीरे धीरे एसिड के रूप में बदल रहा है, ये प्रक्रिया धीमी जरूर है लेकिन हानिकारक है। समुद्र इतना विशाल और गहरा है कि इसमें रहने वाले हजारों जीव जंतुओं के बारे में आप और हम जानते तक नहीं। आज की दुनिया भर के वैज्ञानिक समुद्र की गहराई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि समुद्र का कोई हिस्सा मरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरा हो। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।